हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती शर्मा। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। आज से हम अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की बुक इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है। इसका हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक। ओके, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी है क्या, किस वजह से हम इकोनॉमी से वर्ड निकल के आता है इकोनॉमिक्स। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज़ द मीन एंड इकोनॉमिक। ओके, तो इकोनॉमिक है क्या। इकोनॉमिक इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग्स। ठीक है, वो सिस्टम जिसके थ्रू एक एरिया के पर्टिकुलर एरिया के लोग अपनी अर्न करते हैं फॉर देयर लिविंग्स। ठीक है, अपनी लिविंग्स को मीन्स अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया के लोग जो अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लोग जो होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, अर्न करने के लिए मनी को। अब हम मनी को अर्न क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हर पर्सन की अपनी कुछ नीड्स होती हैं, ठीक है, कुछ ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी होती है जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बेसिक नीड्स को भी अपना फुलफ़िल नहीं कर सकते। आप सभी लोग जानते हैं बेसिक नीड्स हमारी क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम वो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो एवरी पर्सन टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स टू अर्न द मनी। ठीक है, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे टीचर्स है, टीचर्स पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं, फार्मर्स अपने फील्ड में जाते हैं फॉर ग्रो क्रॉप्स, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो देयर इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एवरी पर्सन डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, द नेचर एंड लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द पीपल। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पीपल के थ्रू जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं फॉर अर्निंग द मनी, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी। ओके, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसमें, अब हमारी बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमी, अभी हमने इकोनॉमी डिस्कस किया, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब हम बात माइक्रो इकोनॉमिक्स की करते हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं इसमें, एक मैक्रो एंड एक माइक्रो। ठीक, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज लेवल। जब हम बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मीन्स जब हम सभी लोगों को बड़े लेवल पर इंक्लूड करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम एक पर्टिकुलर की बात करते हैं तो होता है हमारा माइक्रो। जब हम माइक्रो मतलब एक पर्टिकुलर की बात करते हैं तो एक स्मॉल लेवल, माइक्रो मीन्स स्मॉल है ना, की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, चॉइस करना। मीन्स आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है, आपको चॉइस करना है, चूज करना है बेस्ट ऑप्शन कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होगा। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं बट उसको इन्वेस्टमेंट आप कई जगह कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में आप उसको रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट आपके लिए क्या होगा, ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करती है इकोनॉमिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिच और पुअर वी ऑल फेसेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, और आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं।
तो आप ऐसा किस तरह से अपनी फुलफ़िल करें ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके मिनिमम रिसोर्सेज पर, ठीक है। तो रिच और पुअर पीपल वी ऑल फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आइदर अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। कंज्यूमर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सभी के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है। तो सभी लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सेकंड क्या है, अ कंज्यूमर एवरी हाउस होल्ड फेस देयर प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। जो अब हम बात करते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा है, कंज्यूमर और हमारे प्रोड्यूसर सभी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो किस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अ कंज्यूमर एवरी हाउस होल्ड फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। वो कैसे करते हैं, व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट, कि हम लोगों को क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, बट रिसोर्सेज मीन्स इनकम हमारी लिमिटेड होती है, ठीक है। मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल परचेज करने जाएं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के बहुत सारे हमारे पास क्या मिलेंगे, मोबाइल मिल जाएंगे। बट हम कैसे पता चलेगा कि मिनिमम रिसोर्सेज से हम बेस्ट क्या है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से अपनी इनकम को इन्वेस्ट करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ओके। इकोनॉमिक टीचर द हाउस होल्ड टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज इन मैनर सच ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन, ओके। मीन्स इकोनॉमिक का मतलब ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, मीन्स लिमिटेड इनकम है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है 10,000 20,000 40 50, ओके। तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना होता है। कहाँ हम इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी, ओके। एंड अब बात करते हैं हम प्रोड्यूसर की। जिस तरह से कंज्यूमर के सामने प्रॉब्लम आती है कि व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट, क्या बाय करना चाहिए क्या नहीं बाय करना चाहिए, इसी तरह प्रोड्यूसर को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस और नॉट, ठीक है, कि उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करे और क्या नहीं प्रोड्यूस करे। अगर आपने डिसीज़न गलत ले लिया कि मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, अब प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए प्रोड्यूसर किसी ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप प्रोड्यूस तो कर देंगे बट आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा, नेचुरल सी बात है, मिनिमम रिसोर्सेज में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ओके। तो हमारा जो इकोनॉमिक होता है मैक्रो इकोनॉमिक, उसमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बाय करना चाहिए क्या नहीं बाय करना चाहिए, प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए क्या प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। इज़ दैट क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है पॉइंट, नेक्स्ट आता है कंट्री। कंज्यूमर प्रोड्यूसर इज़ अ गवर्नमेंट। कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर तो डिसाइड करते ही करते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, ताकि हमारी नेशनल इनकम मैक्सिमम हो सके। इनकम मैक्सिमम होगी, हमारी क्या करती, गवर्नमेंट भी बहुत सारे डिसीजन लेती है, उनके सामने भी चूज़ करने की प्रॉब्लम्स रहती है। पब्लिक रिवेन्यू, मनी कलेक्टर, गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, मनी कलेक्ट करना है टैक्स के थ्रू, टैक्सेशन लगाना है, स्पेंड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, रोड्स बनाती है, डैम बनाती है, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू ही तो ये सब चीज़ें बनती हैं। जैसे रोड बननी है, डैम बनने हैं, ब्रिज बनने हैं, तो गवर्नमेंट ही तो ये सब पैसा खर्च करती है। तो कहाँ कितना पैसा खर्च करना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आपको सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो, ओके। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है
सो फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अब तक डिस्कस किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है लार्ज लेवल पर। इन इकोनॉमिक्स में मैक्रो मीन्स लार्ज इन इकोनॉमिक। जब हम बड़े लेवल पर इकोनॉमिक की बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कंज्यूमर किस तरह से डिसीज़न लेते हैं, हमारे प्रोड्यूसर किस तरह से डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से डिसाइड करती है कि उन्हें मिनिमम रिसोर्सेज किस तरह से इन्वेस्ट करें कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हमारे आते हैं। पहला होता है इक्विलिब्रियम। पहला कंपोनेंट है हमारा इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स, मीन्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। मीन्स हमारी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है जब हमारी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होगी। सेकंड कंडीशन हमारी आती है, कंपोनेंट हमारा आता है डिस इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक। डिस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है, या तो हमारी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से या फिर हमारी डिमांड कम है सप्लाई से। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक। थर्ड आता है हमारा कॉरिलेशन ऑफ डिस इक्विलिब्रियम। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉरिलेशन लाते हैं। अगर हमारी डिस इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इकोनॉमिक में तो हम क्या करेंगे, उसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाएंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने की जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कॉरिलेशन ऑफ डिस इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसमें हमारा जो कंपोनेंट है हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। 3 कंपोनेंट हमारे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। हमारे 3 कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, पहला थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक्स। पहली थ्योरी हमारी किससे रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम से, जो इकोनॉमिक में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जिसमें हमारी एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है एग्रीगेट डिमांड के। सेकंड थ्योरी रिलेटेड टू द डिस इक्विलिब्रियम मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर एग्रीगेट डिमांड हमारी कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक, थर्ड आता है हमारा थ्योरी जो हमारी रिलेटेड करती है कॉरिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे डिस इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी इकोनॉमिक में तो हमें उसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, अलग अलग तरीके अपनाती है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी लाना, फिस्कल पॉलिसी लाना, या फिर एक्सचेंज रेट पॉलिसी। इन तीनों पॉलिसी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट डिस इक्विलिब्रियम की कंडीशन से इकोनॉमिक को चेंज करके इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाती है। अब इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमने कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।